बाजोड़ में अमन जिरगे की नाकामी के बाद शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन 4 ठिकाने तबाह। बाजोड़ की तहसील मामोद और लोई मामोद में इंटेलिजेंस की कार्रवाई। जिरगे के दौरान फितना अल खारिज ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। कबायली अमायदीन के जिरगे ने फितना अल खारिज से इलाका छोड़ने समेत 3 मुतालबात किए थे। खैबर और बाजोड़ के इलाकों में 650 दहशतगर्द मौजूद होने की इत्तलात है। फितनाल हिंदुस्तान को बड़ा झटका। अमेरिका ने भारतीय स्पॉन्सर्ड BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। अमेरिकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप इंतजामिया का दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अज़्म बरकरार है। कालादम BLA और मजीद ब्रिगेड ने भारत का साथ दिया। दहशतगर्द तंजीमें मासूम लोगों को निशाना बनाती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इन तंजीमों को अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए दहशतगर्द करार देना चाहिए। फैसलाबाद में मुबैना मुकाबले में ज्यादती का मुलजिम मारा गया। CCD हुकाम के मुताबिक नफरी मुलजिम को गिरफ्तार करने गई, जिस पर मुलजिम ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग के बाद मुलजिम मोहसिन को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल किया, जहां जांबर ना हो सका। कंबर शोहदात कोर्ट में मुबैना पुलिस मुकाबले में बदनाम जमाना डाकू ज़मीर जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुतादिद संगीन वारदातों में मतलूब था। और नाला डेक में पानी का तेज बहाव। जफरवाल में हंजली के मकाम पर पुल गिर गया, जिसके बायस जफरवाल से सियालकोट ट्रैफिक मुअत्तल। पुलिस ने पुल को दोनों अतराफ से बंद कर दिया। फितना अल खारिज ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। शिद्दत पसंदों के साथ होने वाला झिड़का नाकाम। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ और खैबर में ऑपरेशन का फैसला। कबायली अमायदीन के झिरगे ने फितना अल खारिज से इलाका छोड़ने समेत 3 मुतालिबात किए थे। खैबर और बाजोड़ के इलाकों में 650 दहशतगर्द मौजूद होने की इत्तलात। बाजोड़ में 40,000 से ज्यादा अफराद अपने इलाके छोड़ चुके, जिनमें से 80% से ज्यादा अफगानी हैं। सूबाई हुकूमत ने मुतासरीन के लिए रिहाइश का इंतजाम कर लिया। ख़ार में 107 सरकारी इमारतों में लोगों को ठहराने के इंतजाम कर लिए गए। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खैमा बस्ती भी कायम कर दी गई। मोदी सरकार का सिफारती आदाब से क्या लेना देना। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा किया जाने लगा। 4 पाकिस्तानी सिफारतकारों को घर खाली करने का नोटिस। जराये के मुताबिक नोटिस कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म होने से पहले जारी कर दिया। भारतीय दिफाई तज्जियाकार प्रवीण साहनी ने भारतीय एयर चीफ के पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराने का बयान मुज़हिका खेज करार दे दिया। कहा, एयर चीफ का बगैर सबूत पाकिस्तानी तैयारे मार गिराए जाने का दावा फजाइया में कमान के मसाइल पैदा कर सकता है। एयर चीफ AP सिंह का बयान किसी तरह दुरुस्त नहीं लगता, इसमें बहुत सी खामियां हैं। ऐसा महसूस होता है किसी ने आखिरी लम्हे में एयर चीफ को हिदायत की हो कि अपनी तकरीर में ये बातें शामिल कर लो। एयर चीफ बताएं कि अगर कुछ हुआ है तो उसके सबूत कहाँ हैं, तबाह होने वाले तैयारे कहाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई केसेस में बानी तहरीक इंसाफ की जमानत की अपीलें। अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। अदालत ने केस की समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी। मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने डॉक्टर यास्मिन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी कर दिए। अदालत ने डॉक्टर यास्मिन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मुलजिमान के खिलाफ थाना शादमान और थाना सर्वर रोड में मुकदमात दर्ज हैं।
अगले हफ्ते की 19 तारीख दे दी है। झूठी गवाहियों के ऊपर आप लोगों को 10-10 साल की सज़ाएं और कंस्पिरेसी के ऊपर आप लोगों को इतनी बड़ी बड़ी सज़ाएं दे दें। हम दुआ कर सकते हैं कि हमारे जजेस हिम्मत करके हम सबको इंसाफ दें। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त की तारीख दे दी है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर की अपील नहीं लग रही। झूठी गवाहियों पर एफआईआर दर्ज की गई। इन झूठी एफआईआर करने वालों को जेल में डालना चाहिए। दुआ कर सकते हैं जजेस हिम्मत करके इंसाफ दें। जो सजाएं हुई हैं उन्हें जजेस गैर कानूनी करार दें। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 1,47,756 पॉइंट्स की हद पार कर गया। शेयर्स मार्केट में 803 पॉइंट्स के इजाफे से कारोबार जारी। भेड़ों और बकरियों की जान बचाने वाली वैक्सीन में भी घपलों का इंकशाफ। बीमारियों से बचाव की वैक्सीन पूरे दिए बगैर ही सप्लायर्स को अदायगी कर दी गई। इस्लामाबाद वेटनरी लेबॉर्ट्री से मुख्तलिफ खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट में हकाइक सामने आ गए। वैक्सीन सप्लाई करने वाली कंपनी को जाली डिलीवरी चालान पर मतलूबा मिकदार पहुंचाए बगैर 2 करोड़ की अदायगी कर दी गई और अदायगी दुरुस्त साबित करने के लिए 24 लाख खुराकों की जाली डेटा एंट्री की गई। वैक्सीन खुराकों की कुल मालियत 13 करोड़ 34 लाख रुपए बनती थी। केपी, इस्लामाबाद, हैदराबाद भेजी जाने वाली वैक्सीन में घपला किया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने चीन के साथ टैरिफ मुआहदे में 3 माह की तौसीह कर दी। ये ऐलान उस वक्त सामने आया जब मौजूदा मुआहदे की मुद्दत खत्म होने में चंद ही घंटे बाकी थे। व्हाइट हाउस के मुताबिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अब 9 नवंबर तक मोहलत दी गई है। अगर तौसीह ना की जाती तो अमरीकी बरामदात पर चीन का 125% और चीनी बरामदात पर अमरीका का 145% तक टैरिफ लग जाना था। एनवीडिया और AMD का ट्रंप इंतजामिया से गैर मामूली मुआहिदा। चीन में AI चिप्स की फरोख्त पर अमरीकी हुकूमत को 15% आमदनी दी जाएगी। सदर ट्रंप ने H2 चिप को पुराना करार देकर फरोख्त की मशरूत इजाज़त दी। ये फैसला ट्रंप टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ है जिसका मकसद कंपनीज को अमरीकी पैदावार की तरफ राग़िब करना था। माहिरीन ने मुआहिदे को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टिन में फायरिंग से 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग उस वक्त हुई जब वालिदैन और तुलबा नए तालीमी साल से पहले एक स्टोर में स्कूल की खरीदारी में मसरूफ थे। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में स्टील प्लांट में धमाका, 1 शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे US प्लेटन कोक वर्क्स प्लांट में हुआ। कई अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। धमाके की वजूहात फिलहाल सामने ना आ सकी। यूरोप को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की तन्हा मुलाकात पर तशवीश। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्स ने सदर ट्रंप, यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, नेटो सेक्रेटरी जनरल और दीगर यूरोपीय रहनुमाओं को आज वर्चुअल इजलास में मदऊ कर लिया। यूरोपीय ममालिक की जानिब से यूक्रेन जंग के हवाले से मुश्तरका मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। ये मौक़िफ़ सदर ट्रंप को पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान मद्देनजर रखने की दरख्वास्त की जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप और पुतिन के दरमियान ये अहम मुलाकात 15 अगस्त को अमरीकी रियासत अलास्का में शेड्यूल है। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर और कैनेडियन हम मनसब मार्क कार्नी का टेलीफोनिक राबता। यूक्रेन में बाहमी रजामंदी से अमन की ज़रूरत पर जोर। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे और यूक्रेन की खुद मुख्तारी की हिमायत का इयादा। सदर ट्रंप की क़यादत में अमन कोशिशों का खैर मकदम। दोनों रहनुमाओं का सदर ट्रंप और ज़ेलेंस्की से करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक।
गजा में इंसानी बहरान। नॉर्वे के वेल्थ फंड ने 11 इजरायली कंपनियों से सरमाया निकाल लिया। 1900 अरब डॉलर के फंड ने बैरूनी सरमायाकारी मैनेजर से भी मुआहदे मंसूख कर दिए। फैसला उन कंपनीज के खिलाफ किया गया जो वजारत खजाना के बेंचमार्क में शामिल नहीं थी। तीसरे फरीक की बजाय अब बाकी तमाम सरमायाकारी नॉर्वे के फंड खुद बराह रास्त संभालेगा। इटली के वज़ीर दिफा का इसराइल के खिलाफ पाबंदियां लगाने का इंदिया। कहते हैं इटली इसराइल पर पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहा है। ये इक़दाम यहूदी रियासत के खिलाफ नहीं बल्कि इसराइली अवाम को एक ऐसी हुकूमत से बचाने के लिए होगा जो अपनी अक्ल और इंसानियत खो चुकी। गजा में नस्लकुशी के खिलाफ पोस्ट करने पर ग्रुप का एक्स अकाउंट मुअत्तल। ग्रुप ने अपनी पोस्ट में इजराइल और अमेरिका को गजा में जारी खूनरेज़ी, कहत और तबाही का जिम्मेदार करार दिया था। ग्रुप के मुताबिक अमेरिका की जानिब से इजराइल को हथियार फराहम करना उन मजालिम में शरीक होने के मुतरादिफ है। बाद अज़ां ग्रुप का अकाउंट बहाल कर दिया गया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में 200 साल पुराने तारीखी मकबरे पर हमला। बजरंग दल समेत इंतहा पसंद हिंदू तंजीम के अरकान ने धावा बोल दिया। मकबरे की तारीखी इमारत को नुकसान पहुंचा। मंडी बहाउद्दीन में दिलकश और तारीखी घोड़ा रैली ने शहर की फ़ज़ा को वतन से मोहब्बत, जोश, वलवले और कौमी जज्बे से सरशार कर दिया। DHQ अस्पताल से किंग रोड चौक तक निकाली गई रैली में 100 खूबसूरत और तरबियत याफ्ता घोड़ों ने हिस्सा लिया। घुड़सवारों के पहनावों ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। जाफराबाद में मौजूद 200 साल पुराना तारीखी मकबरा ज़ब्र-ओ-हाली का शिकार। मुगलिया तर्ज तामीर का ये नादिर नमूना हुकूमती बेहिसी का मिसाल बन चुका। खान ऑफ कल्लात ने यह मकबरा अपने 3 वफादार सफ़ीरों के लिए तामीर करवाया था जो आज वहीं अंदर अब्दी नींद सो रहे हैं। और मुल्क भर में पोलियो के खतरात बरकरार। जुलाई में सीवरेज के पानी के 42 नमूनों में वायरस की तस्दीक। 127 गंदे पानी के नमूनों में 10 टेस्ट के मराहिल में हैं। सिंध 19, पंजाब 12, खैबर पख्तूनख्वा 7 और इस्लामाबाद में 3 नमूनों की रिपोर्ट मुस्बत आई। जहां केसेस रिपोर्ट हुए वहां 1 सितंबर से 7 सितंबर तक इंसदाद पोलियो मुहिम होगी। 91 अजला में 2 करोड़ 80 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे।